चलो। अच्छा, तो क्या आप लोगों को कुछ हेडिंग दिख रही है? यहाँ पे बोर्ड दिख रहा क्लियर? यस सर। यस सर। तो हम लोग कॉमर्स में कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज? मीनिंग मीनिंग एंड एंड फीचर्स फीचर्स ऑफ बिजनेस। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। आज हम लोग बिजनेस के मीनिंग और फीचर्स के बारे में बातचीत करेंगे। आखिर बिजनेस है क्या? हर हम पिछले टॉपिक में भी आपको थोड़ा सा बता चुके हैं शायद, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले में, याद है किसी को? हाँ यस सर। हाँ हाँ। चलो यस ओके। यस सर। तो हम लोग अब बिजनेस का मीनिंग और फीचर 2 पॉइंट पे फोकस करने जा रहे हैं, ठीक है? चलो रेडी रहना सब लोग हैं, जो पूछते जाएं आप लोग बताते जाएंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा लिख लें बिजनेस है। एक्चुअली जो बिजनेस है ना, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कितने वर्ड्स का? 2 वर्ड्स का। देखो, टू। BUSY बिजी है, और नेस, बिजीनेस का मतलब, बिजनेस का मतलब है बिजीनेस। कोई पर्सन जब किसी एक्टिविटी में बिजी होता है तो नॉर्मली उसको बिजनेस कहा जाता है। थोड़ा ध्यान देना। कोई पर्सन किसी एक्टिविटी में बिजी है, उसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं बिजनेस है, ठीक? लेकिन हम एक एग्जाम्पल देते। एक जो छोटा सा बच्चा, एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है? बिजी तो है। वो पता है वो क्या कर रहा है? वीडियो गेम खेल रहा है ये, ठीक? एक बच्चा है वीडियो गेम खेल रहा है, तो बिजी है कि नहीं ये बताएं आप लोग, वो बिजी है ना? यस हम्म। सर। यस सर। यस तो क्या ये सर। बच्चा वीडियो गेम खेल रहा, तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं, अभी हाल तो यही कहा कि बिजनेस का मतलब बिजीनेस, बिजी रहना। तो एक बच्चा खेल रहा है वीडियो गेम, तो वो बिजनेस क्यों नहीं हो पा रहा? क्या उसमें मिसिंग है? मनी। इकोनॉमिक। अरे वाह, आयुष ने बता दिया कि इकोनॉमिक एक्चुअली क्या है। वो जो गेम खेल रहा है ना बच्चा, वीडियो गेम, उसमें क्या मिसिंग है? इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं। इकोनॉमिक्स। क्योंकि वो वीडियो गेम खेलने में बिजी तो है, बट उसमें इकोनॉमिक एलिमेंट्स मिसिंग है, इसलिए उसको हम लोग बिजनेस नहीं कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस तभी कहलाएगा जब उसमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, कुछ ना कुछ हम अर्न करेंगे। लेकिन ये तो सिंपल बातें हुई जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग इसको और अगर डिटेल करें, तो हम लोग देखो इस तरह से कह सकते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि बिजनेस, एक एक शब्द यहाँ लिखेंगे। हम लोग ये कह सकते हैं कि बिजनेस एक, नंबर फर्स्ट, इकोनॉमिक। क्या लिखा है? बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग इकोनॉमिक एक एक्टिविटी। हम लोग एक कह इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, तो हम लोग ये कह सकते हैं और कहेंगे ही, और कहना पड़ेगा कि बिजनेस एक कौन सी एक्टिविटी है? एक इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्टिविटी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, करते क्या है वो देखते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं? गुड्स एंड हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं? या तो हम इनका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक, या फिर और हम इनको परचेज करते हैं। सेलिंग। अरे भैया, पहले खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कहाँ से? सोचो। तो हम, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का, या तो हम उन्हें बनाते हैं या खरीदते हैं, और क्या करते हैं? इनका हम लोग करते हैं सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। तो हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग
गुड्स एंड सर्विसेज को या तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं या खरीदते हैं, और खरीदेंगे तो उनको बेचेंगे, तो सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज करते हैं। क्यों करते हैं ये बात तो करो, क्यों क्यों To earn करते हैं, profit. किस लिए? To To earn earn profit. profit. प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट के बिना तो कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट तो बहुत जरूरी है, प्रॉफिट की अर्न करना, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को समझ आई अच्छे से कि बिजनेस एक कौन Yes, सी sir. एक्टिविटी है कौन सी Economic. एक्टिविटी है? Economic इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसमें हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं या परचेज करते हैं, या फिर परचेज करते हैं, और सेल, ट्रांसफर और क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज, और मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। अर्न करना। ठीक, अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। हमने क्या किया, एक सेल फोन खरीदा था 2 साल पहले 10,000 में, और वो आज पता क्या हुआ हमारा, अच्छा फ्रेश रखा था, ज्यादा में सेल हो गया, वो 11,000 में सेल हो गया, हमें कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,000. तो क्या ये हमारा बिजनेस कहलाएगा? No, sir. नहीं, No, क्यों sir. क्यों नहीं होगा? प्रॉफिट तो हुआ, Regular नहीं है. रेगुलर। नहीं। अरे वाह, इसका मीनिंग है पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो आप लोगों को मेमोरी में है, अच्छी बात है, रेगुलर है। यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप लोग सब पढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक। तो रेगुलर होना बहुत जरूरी है, रेगुलर बेसिस पे हम लोग गुड्स बनाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, प्रॉफिट होगा, तो वही बिजनेस होगा। अच्छा एक और बात है, पता क्या हुआ, दो लोग क्या करते हैं डेली, रात में वो चोरी करते हैं घरों में, ठीक, रात में क्या करते, चोरी कर लेते और वो सामान दिन में ठेले पर रख के बेचते हैं, डेली का काम है उनका, और पुलिस में को वो चकमा दे देते हैं। क्या ये बिजनेस है? नो सर, sir. लॉफुल नहीं। Legal नहीं. कैसा नहीं है? लीगल नहीं है, Lawful अरे लीगल lawful नहीं है. लीगल लीगल नहीं है। नहीं है। अरे अच्छा, बिजनेस होने के लिए क्या होना जरूरी है? लीगल। लीगल। अच्छा अच्छा, लीगल और लॉफुल बहुत जरूरी है, ठीक। अरे वाह, तो लॉफुल होना चाहिए बिजनेस है। इलीगल अगर काम करेंगे तो मालिक को कौन पकड़ के ले जाएगा? पुलिस, है ना? Police. हाँ, आप लोग को पता है, बिजनेस को पकड़ेगी पुलिस के मालिक को? मालिक मालिक को। को. क्योंकि हमने को। आपसे कहा था अकाउंट पढ़ाते समय कि बिजनेस और ओनर कैसे माने जाते हैं, दोनों एक ही कि सेपरेट? Separate. Separate. सेपरेट। अच्छा एक और बात है, क्या बिजनेस में हमेशा ही प्रॉफिट होगा क्या? No, sir. नो सर, लॉस भी होगा। लॉस भी होगा। क्या प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा क्या? No, sir. कम भी होगा। कम भी होगा, ज्यादा भी होगा। इसका मीनिंग है बिजनेस में क्या होगा, Risk. रिस्क होगा, मीन्स अनसर्टेनिटी होगा। होगी। अनसर्टेन होता है बिजनेस, सर्टेनिटी नहीं है भाई कि नहीं प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ठीक। अच्छा तो क्या आप लोगों को ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया बिजनेस का? यस Yes, सर। sir. तो हम लोग अगर ये सारे पॉइंट अगर पता मैच कर दें इकट्ठे तो बिजनेस का मीनिंग बन जाएगा। हम लोग ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, it related to manufacturing or production of goods and services, and also sale, transfer and exchange on regular basis. Main motive earning profit. Business should be lawful और legal होना चाहिए, और elements of risk तो उसमें होगा ही। अच्छा मालिक पता रिस्क उठाता है तो रिस्क के बदले में पता उसे क्या मिलता है? अगर हम रिस्क उठाएंगे तो रिस्क के बदले में हमें पता क्या मिलता है? प्रॉफिट। पता ये, प्रॉफिट। हाँ ये कहा गया है कि
प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट रिस्क का क्या है? रिवार्ड है, ये भी कहते हैं लोग, ठीक, याद रखना है। और तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क, हम लोग रिस्क उठाते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं। और एक और बात है, एक और पॉइंट है, एक कोटेशन आपने सुना होगा, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, सुना है क्या? यस सर। हाँ, Yes, बस sir. ये बिजनेस की ये स्पेशलिटी है। हम जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं उतना ही अधिक, उतना ही एक्सेस हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो बिजनेस का मीनिंग सबको आ गया अच्छे से? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब देखना, हम लोगों ने हेडिंग क्या लिखी थी? बिजनेस का मीनिंग, और क्या लिखा है अब यहाँ? फीचर। फीचर। अरे तो फीचर कहीं अलग थोड़ी है, फीचर यही दिख रहे हैं। देखो, पहला फीचर, बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? नंबर फर्स्ट फीचर, Economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड फीचर क्या हो गया? प्रोडक्शन एंड Action of परचेज। purchase. गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड फीचर क्या हो गया? सेल। ट्रांसफर एक्सचेंज। पर एक्सचेंज किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। सर्विस का। नंबर फोर फीचर क्या होगा? मोटिव क्या होगा? Profit earn करना. प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग। नंबर फाइव फीचर क्या हो गया? रेगुलर। रेगुलर। और नंबर सिक्स हो गया, बिजनेस शुड कैसा हो? लीगल। लीगल। लीगल होना और चाहिए। नंबर सेवन क्या हो गया? एलिमेंट्स ऑफ। तो लो देखो, आप लोगों के लिए बड़ा सिंपल वे में ये बिजनेस का मीनिंग और क्या हो गया, बिजनेस का फीचर हो गया। ठीक। अच्छा, इसका नोट्स क्या हमने आपको भेजा था क्या? Yes, sir. यस सर। बिजनेस का भेजा था, मीनिंग और फीचर वाला। हाँ, यस तो सर। Yes, sir. अब आप लोग उसको क्या करोगे, अच्छे से रीड कर लोगे। अब इसके बाद पता क्या आएगा इसमें? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आएंगे, वो हम लोग ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। छोटा सा लेसन है ये, बिजनेस का मीनिंग, फीचर, ऑब्जेक्टिव, क्या प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो आप लोग अभी डेफिनेशन वो कंप्लीट करना, हम लोग कल फिर आगे बढ़ेंगे हैं। ठीक, Yes, sir. यस सर। ओके।